हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जो दोस्तों 20 क्वेश्चन होता है और ये 20 अंक का आएगा। ठीक है, 20 नंबरों का आएगा। राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? मैं दोस्तों सिर्फ क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा, आंसर आपको टिक करते जाना है, कमेंट बॉक्स में देते जाना है। ठीक है, और कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ दोस्तों, पेन और बुक लेकर बैठ जाओ, वहां पे आपको टिक करते जाना है कि कौन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ड्यूक मेटरनिक ने समाज व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी? 1928 से 1934 के बीच में भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई, इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। आगे बढ़ते हैं। 1448 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक छापी? बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने का कारण नहीं है? सांप्रदायिकता की समस्या प्रारंभ होती है जब? निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है? सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के किस आधार पर वर्गीकृत किया गया? भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरण किस जाति में नहीं आते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार और उद्योगों का लक्षण नहीं है? भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, तो आपको अंदाजा लग गया दोस्तों कि कौन से क्वेश्चन किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आपको तैयारी करना है। अब खंड बा में देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे 50 अंक का आएगा। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के 2 कारण लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये मैंने देखा है हर साल पूछा जाता है, इसे अभी नोट कर लो। यहाँ पे दोस्तों अथवा लगा है ना, तो ये मत सोचना कि मैं दोनों करना हूं। अथवा लगा मतलब आपको एक ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभावों की व्याख्या कीजिए। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की कारण सहित पुष्टि कीजिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति कथन की व्याख्या कीजिए। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एवं आधारभूत आवश्यकता, इसके कोई 2 कारण लिखिए। परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा को क्यों माने जाते हैं, 2 कारण लिखिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती है, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों वर्णनात्मक है, लगभग इसमें दोस्तों आपको 150 शब्दों में उत्तर लिखना है। ठीक है, ये दोस्तों 6 नंबर का आता है। ठीक है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया, किन्हीं 2 कारणों के लिखिए। इसे इन्होंने स्थगित क्यों कर दिया? देखो दोस्तों, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछा गया है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों चलाया और किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। इसे इन्होंने क्यों रद्द कर दिया? लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इनके किन्हीं 4 कार्यों का उल्लेख कीजिए। मृदा अपरदन का क्या अर्थ है? मृदा अपरदन का भूमि पर पड़ने वाले 2 प्रभावों का वर्णन कीजिए। भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाज का उल्लेख कीजिए, इनकी पैदावार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, किन्हीं 2 को उल्लेख कीजिए। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के शिकार है, इसके 3 कारण लिखिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मानचित्र संबंधी प्रश्न आएगा जो दोस्तों 2 नंबर का आएगा। ठीक है, वह नगर जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड है, तो दोस्तों आपको एक मानचित्र बनाना है और उसी के हिसाब से आपको वहां पे दर्शाते चले जाना है। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग ना कीजिए। यहाँ पर दोस्तों मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ इस क्वेश्चन का आपको उत्तर देना है। जलियांवाला बाग कांड हत्या किस नगर में हुआ था? गांधी जी ने नमक कानून किस स्थान पर तोड़ा? नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया? अब यहाँ दोस्तों मानचित्र का कार्य आया है। निर्देश दिए गए भारत के मानचित्रों में एक निम्नलिखित को दर्शाइए। यहाँ पे दोस्तों आपको भारत का मानचित्र बनाना है और यहाँ पे सब कुछ इसमें आपको दर्शाना है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप सभी को अच्छे समझ में आ गया। ठीक, तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना क्योंकि उनको भी ये फायदा मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के